नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया प्रोग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली का स्मॉग सिर्फ फेफड़ों का दम घोंट ही नहीं रहा, बल्कि जोड़ों पर भी हमला कर रहा है। प्रदूषण का संकट जोड़ों तक फैल रहा है। एक चौंकाने वाला नया स्वास्थ्य संकट उभर रहा है। प्रदूषण दुनिया भर में सबसे दुर्बल करने वाली ऑटोइम्यून बीमारियों में से एक, रूमेटॉइड आर्थराइटिस (RA) को चुपचाप बढ़ावा दे रहा है। द्वारका के यशोभूमि में अक्टूबर के 9 से 12 तक आयोजित इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन आयराकॉन 2025 के 40वें वार्षिक सम्मेलन में प्रमुख रूमेटोलॉजिस्टों ने चौंकाने वाले सबूत पेश किए कि जहरीली हवा और PM 2.5 प्रदूषण दिल्ली NCR में रूमेटॉइड आर्थराइटिस (RA) के मामलों में वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस (RA) एक क्रोनिक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम शरीर के अपने टिश्यू, विशेष रूप से जोड़ों पर हमला करती है, जिससे लगातार दर्द, सूजन, अकड़न और विकलांगता होता। पारंपरिक रूप से जेनेटिक्स और इम्यून सिस्टम का सही काम न करने से जुड़ा रूमेटॉइड आर्थराइटिस अब वायु प्रदूषण जैसे कारकों से भी जुड़ता जा रहा है। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से एक, दिल्ली चिंता का केंद्र बनकर उभरा है। यूरोप, चीन और अब भारत में हुए हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि PM 2.5 खतरनाक सूक्ष्म कण जो फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश करते हैं, के संपर्क में आने से न केवल हृदय और फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं, बल्कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी भी हो सकती है। So we are here to introduce the first JAK inhibitor, most selective JAK inhibitor, upadacitinib. पहली बार इंडिया में लॉन्च हो रहा है, so we want to introduce that molecule. पहली बार इंडिया में लॉन्च हो रहा है, इसको आप पूरा थोड़ा ब्रीफ से बताएं क्या है। So this is probably the medical. मैं डॉक्टर कामिनी देसाई हूँ। मैं मेडिकल अफेयर्स हैंडल करती हूँ MSN लैब्स के लिए। सो दिस इज अ न्यू मॉलिक्यूल नोन एज अ JAK इनहिबिटर, जो बहुत सिलेक्टिव है और जिसके इंटरनेशनली बहुत सारे अप्रूवल्स है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अलावा भी। हम इसको इंडिया में लाए हैं। MSN इज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने रोबस्ट R&D करके, क्लिनिकल ट्रायल्स करके और बायोइक्विवेलेंस स्टडीज करके इसको लॉन्च किया है। एंड ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट को और जो ट्रीटमेंट आउटकम्स है, क्लिनिकल रेमिशन है, जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उसको बहुत ही सिग्निफिकेंटली चेंज करने वाला है। मैडम, आई वांट टू नो कि जो ये बीमारी है जिसको हम इंडिया में गठियाबाई बोलते हैं, इंडिया में बहुत, और लोगों का ये धारणा है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो इस धारणा को आप कैसे खत्म करो, क्या ट्रीटमेंट आप? ओके, सो अगर आप कहना चाहें कि इसका क्योर है कि नहीं, तो हम इसको कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। हम इसको कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं कर सकते किसी के बॉडी से, बिकॉज ये अंदरूनी होती है, ये अंदर से आती है। अंदर कोई ना कोई हमारी जेनेटिक या हेरिडिटरी फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ये रिप्रेजेंट होती है। आज दुनिया में कहीं भी इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, आप उसको इरेडिकेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो आदमी इस तरह क्रिपल हो जाता है कि वो कमाने के लायक नहीं रहता, रोज के काम नहीं कर सकता। लास्ट लाइन कि ये तरह के ट्रीटमेंट से आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी हो जाती है कि उसका दर्द, स्वेलिंग, डिसेबिलिटी टू वर्क कंट्रोल हो जाता है और वो नॉर्मल की तरह लाइफ जी सकता है, जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन में। मैडम, यूनिक एसिड। मेरा नाम डॉक्टर विमलेश पांडे और मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ इस इवेंट का, आयराकॉन 2025। सर, गठिया की यहाँ बात हो रही सर, और इंडिया के अंदर गठिया बहुत ही ज्यादा परसेंटेज डे बाय डे बढ़ती जा रही, क्या करना चाहिए सर? दो कारण है। एक, हमें पता ज़्यादा चलता है, अब हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं, गांव से भी आते हैं। इसके एक कारण है कि हमारी सामाजिक चेतना बढ़ी है, बेहतर हुई है। प्रेस के माध्यम से भी हमारी लोगों को जानकारी मिल जाती है, आपके मीडिया से, जो विजुअल मीडिया, उससे भी जानकारी मिल जाती है।
जो हमारी सोशल मीडिया है वो भी जानकारी पहुंचाती है और लोगों को पता चल गया है कि इनका इलाज का एक माध्यम है और इसका इलाज की कुछ पद्धतियां हैं। सर मैं सर से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। इसका तरीका ये है कि हमें अवेयरनेस बढ़ाना है, हमें ये बताना है कि ये इलाज के लायक है, ट्रीटेबल है और हम पे एक से एक अच्छी दवाइयाँ हैं, अफोर्डेबल दवाइयाँ हैं। तो ये जब तक मैसेज उनको जाएगा तब उनको कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल जैसे डायबिटीज़ है, जैसे डायबिटीज़ अब इतनी बढ़िया दवाइयाँ आ गई हैं, डायबिटीज़ में इतने अच्छे इंसुलिन, ओरल टैबलेट्स आ गई हैं। सेम रोमेटॉइड में दवाइयाँ भी इतनी अच्छी हैं, इंजेक्शन भी इतने अच्छे हैं और अफोर्डेबल होने से इलाज अच्छा हो रहा है। तो ये सबको आपको फैलाना है। सर गठिया का मरीज है जो एक अपना बता खुश मिजाज जीवन जी सकता है? एकदम जी सकता है। अगर आपके पेट में भोजन जाता है तो आपकी आत्मा खुश रहती है, अगर मरीज को उसकी दवा मिलती है तो वो खुश रहेगा। बड़ा एकदम साधारण है। तो आपका इलाज अगर सही रहे और आप जिंदगी जी पाए, इलाज सही हो, समय पे हो, उचित हो, तो आप कैसे नहीं अच्छे होंगे, आप हर तरह से अच्छे होंगे। कुछ लोगों को जो